नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। मैं आज मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यशोधरा कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो इस समय 4th सेमेस्टर बीएससी के लिए निश्चित पाठ्यक्रम है और ये किताब में है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। प्रथम राष्ट्र कवि थे। लगभग 40 से ज्यादा कृतियां लिखे हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी कृतियों में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक चेतना तथा ऐतिहासिक गरिमा को देख सकते हैं। स्वातंत्र आंदोलनों में उन दिनों में जो युवक भाग लेते थे, इनके द्वारा लिखित भारत भारती कविता संकलन में से कविताओं को कंठस्थ करके गाया करते थे और इन गीतों के कारण एक नया उमंग, नया प्रोत्साहन लेते थे और इन गीत में राष्ट्रीय जागरण को देख सकते हैं। प्रस्तुत यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं। घटना है लगभग 2500 साल करीब पुराने हैं, जब सिद्धार्थ जो महाराजा थे सांसारिक जीवन में निरुत्साहित होकर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे संदर्भ में उनकी पत्नी यशोधरा दुखी हो जाती है। यही उसकी मुख्य सार है। यशोधरा कभी राज परिवार में रानी बनकर आई थी। सुख सुविधा सब दृष्टि से सुखी थी। सब लोग उसको भाग्यशालिनी कहते थे। लेकिन आज आधी रात में पति, राज परिवार, यशोधरा तथा बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। इसके लिए बहुत दुखी है। इतने दुखी शब्दों के सहारे कहना बहुत मुश्किल है। कवि कहते हैं सारा आकाश नीचे आ गई है, पानी बह रही है, यानी उसकी आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। देखती है उस धारा में आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन रात या दिन पता नहीं चलता। लेकिन इसलिए स्पष्ट होता है वहां तारों की श्रृंखला है। इतने दुख में रहने के बावजूद भी वो अपने हृदय से पूछती है, हृदय तुम निर्दय हो या सहृदय, क्योंकि मैं इतने दुखी हूं। लेकिन वहां से उसको हंसकर वो यही जवाब मिलता, तारों को देखो। लेकिन यशोधरा तारों की तरफ देख नहीं सकती, बहुत दुखी है। अगल बगल में देखती है पति कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चिंता में कहती है, तुम मुझे अदृष्ट के हाथ में छोड़ के चले गए हो। क्योंकि पति होने के नाते जिंदगी भर निभाने की वादा तो रहता ही है। आज बीच रास्ते में छोड़ के चले गए हो। मुझे मेरा सारे जीवन का रस ही तुम निकाल लिए हो। इसके साथ ही वो बाहर देखती है, आकाश से अमृत बिंदु उतर रही है, यानी हर जगह ओस बिंदु, फूलों में, पत्तों में, दूब में यानी ग्रास में छोटे छोटे मोतियों की तरह बहुत सुंदर लगी है। लेकिन कहती है किस आशा से, आकाश से कहती है अपने गधा को फोड़ा है तुम, किस आशा से, मैं तो यह दुखी हूं। मेरा पति सारा रस को निकाल लिया है, इसलिए अब कोई सार नहीं है। अपने आंसू की लड़ी से भी कहती है, आंसू धारा तुम तो बंधन से मुक्त होकर बाहर आई हो, यानी आंखों से बाहर निकल के आई हो। तुम मेरे नाथ को रोक नहीं सकी। क्योंकि अक्सर जब आंसू बाहर निकलते हैं तो एक तरह का असहाय महसूस करते हैं और आंखों के आंसू को देखकर सामने वालों के दिल पिघल जाते हैं। यही कारण है छोटे बच्चे अक्सर रोकर सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि सामने वालों के दिल पिघल जाते हैं। बहुत दुखी है। चांदनी से कहती है,
आज तुम इतने सौंदर्य को दिखा रहे हो, हर कोने में तुम्हारी सुंदरता दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो सब चली गई है। सारे सुख सुविधा अब मुझसे दूर चली गई है। मेरा दर्पण जो मेरे हाथ से निकल गई है, दर्पण यानी जब हम खुशी में रहते हैं तो दर्पण देखते हैं, और सारे सुख सुविधा, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। खोना ही है खोना, अब रखा क्या है। कहती है अब दिन आ जाएगी, लोग सोने से उठकर बाहर आएंगे, सूर्योदय होगा, रोजी रोटी के लिए लोग निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ चले गए हैं और एक व्यक्ति जिंदगी के लिए अनिवार्य नहीं है, चले गए हैं। तपस्वी तपने लगेंगे, भोगी भोगने लगेंगे, हर कोई रोटी के लिए निकलेंगे बाहर, पशु पक्षी भी निकलेंगे। तो सारा जीवन जो लौकिक सांसारिक जीवन में चंचलता दिखाई देगी। फसल उगने के लिए लोग निकलेंगे, बीज बोने निकलेंगे। चांदनी से कहती है तुम तो अमृत पीकर आई हो, समय ने तेरा कटोरा भर दिया है। क्योंकि समय ही एक ऐसे चीज है जो करोड़ों साल से सारी चीज को देखते आ रही है और भी सालों तक देखती रहेगी। और चांदनी वही आज भी है, पहले भी था। चांदनी दिन ब दिन घट सकती है, दिन ब दिन बढ़ सकती है, लेकिन उसकी ये क्रम जो है निरंतर है। इसलिए कहती है तुम अमृत पीकर आई हो, तुम्हें कोई क्षति नहीं है, कभी कम नहीं होगी तुम्हारी अवस्था। हाँ, कभी होगा, कभी बादलों के घेरने के कारण तुम दुनिया को दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। जब बादल चली जाएगी, धीरे धीरे एक नया छवि को तुम दुनिया को दिखाओगे। लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो अब दुख ही दुख। सोना आग में तब खरी खरा बनता है। प्रस्तुत गीत में मैथिली शरण गुप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को रखते हुए बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से, एक भावनात्मक ढंग से लिखे हैं। दरअसल यशोधरा बहुत लंबी कविता है, लेकिन इस समय आपके लिए इतना ही है। धन्यवाद।